कॉकरोच कमेटी कैसे कोई गंभीरता से लेगा? अभिजीत जी, आप मुझे ये बताइए, देश का ऐसे युवा, ऐसे नाम रखेंगे तो। देखो संकेत, मैं आपकी समझ सकता हूँ, आप हमसे उम्र में थोड़ा बड़े हैं, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी हमसे थोड़े बड़े हैं। उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग है, आपका एक वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग है, लेकिन हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग है। तो जो जिस वे में जेनजी समझ रहा है और वो इससे रेजोनेट कर रहा है, उसको पसंद आ रहा है, और उसकी वजह से ही वो पार्टिसिपेट कर रहा है, सो व्हाई नॉट। मैं तो विचित्र नाम सोच रहा हूं, ऑल इंडिया कॉकरोच कमिटी। विचित्र क्या है? कॉकरोच कॉकरोच कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कॉकरोच कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीईए, सीसीपीए, एआईसीसी, सबकी परिभाषा आप बदल देंगे। देखो, जब तक युवाओं को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता हमें किसी को कुछ दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसमें संगीत, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरी बहुत सारे जर्नलिस्ट से बात हुई है। एक ना कहीं मुझे थोड़ा दिख रहा है कि हर कोई इंडिया के युवा को, इंडिया के जेंजी को नेपाल के जेंजी से कंपेयर कर रहा है, श्रीलंका के, बांग्लादेश के जेंजी से कंपेयर कर रहा है, और कहा जा रहा है कि क्या आप भी वैसा ही करेंगे। मैं कह रहा हूं भाई, ये लोग काउच से उठने को तैयार नहीं है। आपको लगता है ये दंगे करेंगे? आपने क्या समझ रखा है? मतलब कल मैं एक शो में गया था जहां मुझे बोला था कि 5 जेंजी लेकर आ जाओ कैमरा पर। वो नहीं तैयार थे, वो बोल रहे थे यार आपको जो सपोर्ट चाहिए वो हम बैकएंड से दे देंगे, हमें बस सामने मत लाओ, वी आर टू कैमरा शाय। तो ये लोग कैमरा पर आने को तैयार नहीं है, आप इन लोगों को कह रहे हो ये दंगे करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो यार? और देश देख रहा है 10 सालों से कि देश में दंगे कौन करता है, जिंजी नहीं कर रहा है, दंगे कौन कर रहा है ये सबको पता है। तो इसमें मैं एक चीज सभी लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है अब सबको बताना, क्योंकि ये मूवमेंट काफी बड़ी हो रही है, कि ये जो भी करेंगे, हम जो भी करेंगे, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के विद इन ही करेंगे। वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। हमारी ये जो पूरी मूवमेंट है दैट इज टू सेव डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी अभी की जो सिचुएशन है दैट इज वेरी like dangerous, and we have like serious concern, is it going to be any worse, and we don't want it to get any worse। तो हम इस देश की डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं, और उसके लिए हम संविधान में जो जो चीजें हैं उसके थ्रू ही करेंगे। तो प्लीज हमें नेपाल की जिंदगी से आप कंपेयर मत करिए, बांग्लादेश की जिंदगी से कंपेयर मत करिए। इस देश के युवाओं को ना ऐसे डिमीन मत करिए, समझदारी है लोग बहुत। मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं ना संकेत, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, पूरे कैबिनेट में इनके जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। आज की जो कैबिनेट है, ये जेंजी इतना ज्यादा एजुकेटेड है, इतना ज्यादा समझदार है, और आपको तो पता ही है सत्ता में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, 10वीं पास भी नहीं होंगे वो। तो जो लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, जो लोग आपसे ज्यादा समझदार है, उनकी इंसल्ट मत करिए, जो बाकी देशों में हुआ है उससे कंपेयर करके। अब आपने बता दिया कि आप पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के बारे में भी सोचेंगे, आपने तो चुनाव चिन्ह वगैरह भी अपना तैयार कर दिया और सारे नाम भी उस तरीके का दिया है। अगर आप पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो ये नाम, चुनाव चिन्ह, ये सब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। अव्वल तो चुनाव चिन्ह आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो कुछ ऑफकोर्स, ऑप्शंस होते हैं जो इलेक्शन कमीशन देगा, ऑफकोर्स। और फिर इलेक्शन कमीशन कॉकरोच तो देगा नहीं आपको। नहीं, देखिए, उसमें उसके पीछे मेरा रीजन ये था, ये दिखाना कि कई बारी एक ऐसा चलता है कि यार ये जो लोग ज्यादा फोन पर लगे हुए रहते हैं ना, वो कुछ नहीं करते, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फोन के थ्रू ही अगला जो मूवमेंट है वो फोन के थ्रू ही होगा, और हम देख रहे हैं। ये तो मैं बस कह रहा था कुछ दिन पहले, अभी हम देख रहे हैं फोन के थ्रू ही अगला मूवमेंट बन रहा है। आप मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो जेनजी फोन पर पड़ा हुआ है वो इस पर बोल रहा है। तो वो उसके लिए, ये दिखाने के लिए कि अगला एवरी सिंगल पोस्ट इज अ साइन ऑफ रेजिस्टेंस। हर एक सोशल मीडिया पोस्ट जो आप कर रहे हो एक मैसेज है, वो एक रेजिस्टेंस का साइन है। वो उसके लिए था कि फोन को डिमीन मत करिए, जेंजी को डिमीन मत करिए। ये बताइए, 2029 का चुनाव कॉकरोच जनता पार्टी लड़ेगी या नहीं? देखिए, ये इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि 2029 तक ऐसा कुछ हो सकता है कि हम लड़े वो सब, बट इट हैज द पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड टू चेंज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ इंडिया। और देखो, हमारा प्रायोरिटी वही है, भले ही हम देखो कंटेस्ट करे या ना करे वो बहुत दूर की बात है। अभी हमें बस 72 घंटे हुए हैं। 72 घंटे में हमने जितने भी लोग जोड़े हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। मुझे नहीं पता आखिरी बार ऐसा कब हुआ था, 72 घंटों में 2 लाख लोग किसी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आ गए होंगे।
तो अभी एक एक स्टेप करके लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन यस, वन सिंगल एजेंडा इज टू चेंज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ द कंट्री। पैसा कहाँ से लाएंगे सब कॉकरोच? यार कॉकरोचों को पैसा पैसे की लगता है जरूरत, इन सब चीजों में। कॉकरोचों को पैसे की जरूरत नहीं है, बस वाईफाई की जरूरत है। उनको जहां वाईफाई मिल जाएगा वहां से वो शुरू हो जाएंगे। वाईफाई चाहिए, फोन चाहिए जो उनके बस, पास ऑलरेडी है। बड़ा सिंपल है। हम बहुत ही सिंपल लोग हैं, हम बहुत ही आलसी लोग हैं। हमें भी ज्यादा कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है। बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में हम अपनी बात रखेंगे और इसको बड़ा करेंगे। चलिए अभिजीत दिपके जी, बहुत बहुत बधाई आपको आपकी इस नई पार्टी के लिए। अब देखते हैं आगे आप कॉकरोच क्या क्रांति लाते हैं, और उस चप्पल के डर से कि चप्पल कचर देगी कॉकरोच को, आप कितना बदलेंगे या कितना नहीं बदलेंगे एक बात वो तो मैं आगे आपको देखा जाएगा। गारंटी से बता सकता हूँ, वो बदलेंगे। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा कॉकरोचों के ऊपर। जो 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 पावर में बैठे हुए लोग कॉकरोच कहते हैं कि ये लोग कॉकरोचों जैसे ये वो, उन लोगों को ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कॉकरोच कहाँ पलते हैं। जहां गंदगी होती है, जहां कुछ सड़ जाता है ना, कॉकरोच वहां होते हैं। तो क्या इस देश का सिस्टम इतना सड़ चुका है कि अब कॉकरोच इसलिए वहां बाहर आने लग गए हैं? तो ये कहीं ना कहीं आप जब ऐसे कमेंट करते हो आपको भी सोचना पड़ेगा कि शायद सिस्टम इतना सड़ गया है इसलिए इतने कॉकरोचेस दिख रहे हैं आपको अब। अभिजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डबल थैंक यू, चेक थैंक पर यू सो थैंक यू। मच।